तो कैसे हो तुम सब। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमॉन फायर ऐश एंड मैं बता दूं कि हम इस एक ही एपिसोड में ऐश की पूरी कैंटो जर्नी देखने वाले हैं। तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो गेम की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट ऐश केचम, जो भी 10 साल का हो चुका है। एंड अब इसे प्रोफेसर ओक, जो कि पैलेट टाउन के पोकेमॉन एक्सपर्ट है, उनसे अपना पहला पोकेमॉन मिलने वाला है। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐश को भी अपनी तरह ओवर ईटिंग और ओवर स्लीप की प्रॉब्लम है, तो वो अगले दिन काफ़ी देर से उठता है और फिर भाग के जाता है प्रोफेसर की लैब की तरफ, जहां उसे दिखता है अपना राइवल और प्रोफेसर ओक का ग्रैंडसन गैरी, जिसे अपना स्टार्टर पोकेमॉन मिल चुका है, जो ये इस वक्त ऐश को दिखाता नहीं है। लेकिन मैंने चुपके से देख लिया था तो मैं बता दूं कि वो स्क्वाटल है। वेट यार, तुम लोगों ने वो देखा गैरी यार अलग ही सफर पे निकला है। ओके, तो इसके बाद हम प्रोफेसर की लैब में एंटर करते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सारे स्टार्टर पोकेमॉन खत्म हो चुके हैं, लेकिन एक पोकेमॉन फिर भी बचा है, जो कि है इलेक्ट्रिक माउस पोकेमॉन पिकाचू। एंड हाँ, पिकाचू के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि इसे अपने पोकेबॉल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बस ये ऐसे ही अपने कंधे पे बैठा रहेगा। ओके, तो इसके बाद हमें मिलती है 5 पोकेबॉल्स और एक पोकेडेक्स, जिसकी मदद से हमें सारे पोकेमॉन्स का डेटा मिलेगा। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपनी मॉम से, जो हमें ये रनिंग शूज देती है, जिससे अपन काफ़ी स्पीड से भाग सकते हैं। तो बस फिर इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपने सफ़र पे, जहाँ हमें रास्ते में दिखता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन हो-ओ, जिसको देख के मेरा रिएक्शन होता है ओहो फिर नेक्स्ट हम पहुंचते हैं विरिडियन सिटी, जहाँ के पोकेमॉन सेंटर में हमारा सामना होता है इस सीरीज के मेन एंटेगनिस्ट टीम रॉकेट से, जिसमें शामिल है जेसी और जेम्स, और हाँ म्याउथ भी है जिनके साथ फिर हमारी बैटल होती है, जहाँ अपना पिकाचू इनके एकेंस और कॉफिंग दोनों को हराता है और हमें ये बैटल जितवा देता है। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे पता चलता है कैंटो लीग के बारे में, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 8 जिम बैजेस। तो फिर हम जाते हैं फर्स्ट जिम में, जो कि है विरिडियन जिम, जो कि इस वक्त बंद होती है। अब एक अंदर की बात बताऊं तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग ऐश को पता ही नहीं होता कि इस सिटी के अंदर कोई जिम भी है तो इसके बाद हम पहुंचते हैं विरिडियन फॉरेस्ट, जहाँ मैं कैच करता हूँ मेरा पहला पोकेमॉन कैटरपी। इसके बाद यहाँ हमारी एक बग कैचर के साथ बैटल होती है, जिसको हराने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और पोकेमॉन मिलता है, जो कि है पिजियोटो। और पिजियोटो को कैच करने के बाद हमारे यहाँ पे एक बैटल होती है बग कैचर सैमुराई के साथ, जिसे हराने के बाद यहाँ पे मेरा कैटरपी होता है इवॉल्व एंड बन जाता है मेटापॉड। एंड फिर मेटापॉड भी होता है इवॉल्व एंड बन जाता है एक बटरफ्री, जिसके साथ फिर हम पहुंच जाते हैं प्यूटर सिटी, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं ब्रॉक के घर एंड मिलते हैं यही कुछ इसके 7-8 भाई बहनों से देख रहे हो, इसे कहते हैं हार्ड वर्क, इसे कहते हैं डेडिकेशन तो इसके बाद हम जाते हैं प्यूटर जिम एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर ब्रॉक को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं पिकाचू और पिजियोटो, जहां ब्रॉक का पहला पोकेमॉन होता है जियोडूड। अब इलेक्ट्रिक मूव्स तो यहाँ पे काम आएंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ डबल किक। एंड इस मूव की मदद से मैं इसके जियोडूड और ऑनिक्स दोनों को हरा लेता हूँ, और इसी के साथ मुझे मिल जाता है मेरा पहला बैच बुल्डर बैच। इसके बाद हम प्यूटर सिटी से आगे जाते हैं, जहाँ रास्ते में हमारी काफी सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल होती है। एंड इन सभी को हराने के बाद हम एंटर करते हैं माउंट मून में, जहाँ हमें दिखते हैं काफी सारे क्लिफेरी पोकेमॉन्स। एंड माउंट मून से निकलने के बाद हम पहुंच जाते हैं सिरुलियन सिटी, जहां हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर मिस्टी को। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूं पिकाचू और बटरफ्री। एंड हाँ, यहाँ पे अपने पास एडवांटेज होती है, तो अपन काफ़ी इजीली इसके स्टारमी और स्टारयू को हराते हैं। और इसके बाद हमें मिल जाता है अपना दूसरा बैच कैस्केड बैच। फिर सिरुलियन सिटी से आगे जाने पे हमारी बैटल होती है यहाँ पे एजे के साथ, जहाँ मैं तो इसके शेंचरू को काफ़ी इजीली हरा लेता हूँ, लेकिन ऐश नहीं हरा पाया था ओके, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं हिडन विलेज में, जहाँ हमें मिलता है हमारा थर्ड पोकेमॉन बल्बसौर। इसके बाद हम पहुंचते हैं रूट 24 पे, जहाँ के पोकेमॉन सेंटर में हम अपने पोकेमॉन हील करते हैं एंड मिलते हैं एक ट्रेनर से, जिसने अपने चार्मेंडर को रिलीज कर दिया है। तो बस फिर हम फटाफट से जाते हैं चार्मेंडर के पास एंड उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें आगे दिखती है स्क्वाटल स्क्वाड टीम, जो इस विलेज के लोगों को परेशान कर रही होती है। एंड थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि टीम रॉकेट भी अब इनके साथ मिल चुकी है। तो बस फिर बैटल होती है शुरू, जहाँ हम काफ़ी इजीली इनको हरा लेते हैं, और बस टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। इसके बाद स्क्वाटल स्क्वाड का लीडर अपनी टीम में शामिल हो जाता है एंड हमें मिलता है अपना 5th पोकेमॉन स्क्वाटल। एंड हाँ, बाकी के स्क्वाटल ऑफिसर चैनी की टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एक बीच पे, जहाँ हमें मिलता है अपना 6th पोकेमॉन क्रैबी। अब पिकाचू को काउंट करें तो 7 हो जाते हैं, लेकिन एक ट्रेनर अपने पास सिर्फ 6 पोकेमॉन ही रख सकता है। तो अब क्रैबी चला गया है प्रोफेसर के पास, और अब उसे देखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक पीसी की। तो हम एंटर करते हैं इस लाइट हाउस में, जहाँ हमें दिखता है बिल, जो कि इस वक्त इस पोकेमॉन कॉस्ट्यूम में फंसा हुआ है। तो फिर हम इसकी हेल्प करते हैं इससे बाहर आने में। अब इस हेल्प के बदले में हमें मिलती है एक फिशिंग रॉड। एंड फिर हम मिलते हैं अपने क्रैबी से, जो कि मस्त अपने पीसी में पड़ा हुआ है। ओके, तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं वर्मिलियन सिटी, जहाँ एक ओल्ड मैन के फियरों की स्टोरी सुनने के बदले में हमें मिलती है एक बाइसिकल। फिर हम जाते हैं वर्मिलियन जिम की तरफ, जहाँ गेट पे हमें दिखता है ब्रॉक, जो कि अब पोकेमॉन जिम को ताला मार के अब दुनिया घूमने निकला है ओके, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है ऑनिक, जिसे अपना चार्मेंडर ड्रैगन रेज की मदद से हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन जियोडूड, जिसे अपना स्क्वाटल ई की बबल बीम में हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन ज़ूबैट, और इसे हराता है अपना पिजियोटो। एंड हम ये बैटल जीत जाते हैं।
फिर इसके बाद हम एंटर करते हैं वर्मिलियन जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर एलटी सर्च को, जहां हमारे पास होता है पिकाचू एंड इसके पास होता है एक राइचू, जहां इनके बीच काफी ऑसम बैटल होती है, लेकिन एंड में अपना पिकाचू जीत जाता है और हमें दिलाता है अपना थर्ड बैच थंडर बैच। इसके बाद हम एंटर करते हैं एसएसएन शिप में, जहां मुझे सबसे पहले दिखता है ये पर्सन जो हमें देता है एक सुपर रेयर पोकेमोन मैजिकाप। हाँ, ये वही है जिसने सीरीज में जेम्स को बेवकूफ़ बनाया था। चलो, वैसे ऐश के पास तो ये पोकेमोन था नहीं, तो अपन भी रख के क्या ही करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं जेंटलमैन से, जिसके साथ हमारी एक बैटल होती है एंड हम ये बैटल जीत भी जाते हैं। जिसके बाद ये हमें इसके रेडिकेट के बदले में अपना बटरफ्री स्विच करने का ऑफर देता है। अब ऐश ने पोकेमोन स्विच किया था तो अपन भी करेंगे। ओके, ऑल राइट, तो अभी अपनी टीम में आ चुका है एक रेडिकेट एंड हाँ, मैं बता दूँ कि थोड़ी देर में ऐश अपने बटरफ्री को वापस भी मांग लेता है, तो हाँ, अपन को भी अभी ऐसा ही करना पड़ेगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो रेडिकेट ऐश के लिए सही था, क्योंकि इसके कुछ एपिसोड्स बाद ही ऐश अपने बटरफ्री को रिलीज़ कर देता है, तो मतलब क्या ही फ़ायदा हुआ। ऑल राइट, तो इसके बाद हमें यहाँ पे मिलती है टीम रॉकेट एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं काफ़ी इजीली इनके एकन्स, कॉफिंग और हाँ, इस सुपर रेयर पोकेमोन मैजिकाप को हराते हुए ये बैटल जीत जाता हूँ। लेकिन इसके बाद इस शिप पे टीम रॉकेट के बाकी मेंबर्स का भी हमला होता है, जहाँ मैं इनको एक एक करके हराते हुए आगे बढ़ता हूँ इस शिप के कैप्टन के रूम की तरफ, ताकि ये शिप वापस से अपने कंट्रोल में आ जाए। लेकिन वहाँ पहुंचते ही हमें टीम रॉकेट का एक और ग्रंट दिखता है एंड फिर हमारी बैटल होती है शुरू, जहाँ अपना चार्मेंडर इसके ड्राउजी को हराता है एंड फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन गोल्डबैट, जिसे अपना बटरफ्री हराता है और बस इसी के साथ टीम रॉकेट यहाँ पे हार जाती है। लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये शिप डूबने वाली होती है और फिर हमें इससे बाहर निकलना पड़ता है। तो जहाँ थे वहीं वापस आ गए। ओके, तो फिर यहाँ से आगे हम जाते हैं रूट 11 की तरफ, जहाँ हमें पता चलता है बटरफ्री मेटिंग सीजन के बारे में। तो बस फिर हम भी यहाँ पे अपने बटरफ्री को रिलीज कर देते हैं। ओके, बाय बाय बटरफ्री। साला बाय भी नहीं बोल के गया। सेटिंग के आते ही अपने बाप को भूल गया। वाह यार। ठीक है, तो यहाँ से आगे फिर हम पहुंचते हैं सेवरन सिटी एंड चैलेंज करते हैं यहाँ की जिम लीडर सबरीना को, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिकाचू एंड सबरीना के पास होता है एक आबरा एंड यस, अपना पिकाचू इसे काफी इजीली हरा लेता है। लेकिन स्टोरी के अकॉर्डिंग हम ये बैटल हार जाते हैं। अब सीरीज में ऐसा दिखाया जाता है कि सबरीना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसलिए फिर ऐश उसे हराने के लिए लैवेंडर टाउन जाता है, ताकि वो इसके आबरा से लड़ने के लिए घोस्ट टाइप पोकेमोन को पकड़ सके। चलो, वैसे अभी अपन आए सिल्प कॉर्पोरेशन में एंड यहाँ हमें मिली एक मास्टर बॉल, एक ऐसी पोकेबॉल जिससे अपन किसी भी पोकेमोन को कैच कर सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पे अपन डेफिनेटली इसका यूज करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम पहुंच जाते हैं लैवेंडर टाउन एंड एंटर करते हैं पोकेमोन टावर में, जहां हमारा सामना होता है काफी सारे घोस्ट टाइप पोकेमोन से और आखिर में हमारा सामना होता है इस ट्रेनर से, जिसके पास होता है गेंगार, जो कि सही में काफी पावरफुल होता है। लेकिन एंड में अपना पिजियोटो आखिरकार इसे हरा ही लेता है और बैटल के बाद हमें मिलता है एक टीएम मूव शैडो पंच, जो सबरीना को हराने में अपने काफी ज्यादा काम आने वाला है। ऑल राइट, तो इसके बाद हम वापस से जाते हैं सेवरन जिम एंड दोबारा से चैलेंज करते हैं सबरीना को एंड हाँ, इस बार इसका आबरा इवॉल्व होके बन गया होता है कडाबरा, लेकिन इवॉल्व होके भी ये अपने पिकाचू का सामना नहीं कर पाता और अपना पिकाचू ये बैटल जीत जाता है और हमें दिलाता है अपना फोर्थ बैच मार्स बैच। ठीक है, तो मार्स बैच हासिल करने के बाद हम निकल पड़ते हैं नेक्स्ट सिटी के लिए, जहाँ रास्ते में हमें मिलता है हमारा एक और नया साथी प्राइमेप एंड इसके बाद हमें आगे यहाँ पे मिलती है मिस्टी एंड हमारी यहाँ पे बैटल होती है शुरू, जहाँ मैं इसके गोल्डन स्टार यू स्टारबी और हॉर्सी को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। एंड इसके बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं सेलेडोन सिटी, जहाँ हमें काफ़ी टाइम बाद दिखाई देता है अपना राइवल गैरी एंड यस, ये भी हमसे काफ़ी आगे चल रहा है, क्योंकि इसके पास है टोटल 5 बैच, लेकिन अपने पास है सिर्फ 4 बैच। तो बस फिर ये हमें लूजर बोल के यहाँ से निकल लेता है। नेक्स्ट हमें इस सिटी में दिखता है एक रेसलिंग कंपटीशन, जिसमें अपने साथ ब्रॉक भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन अपना प्राइम में पहले ही मैच में इसके जियोडूड को हरा लेता है। फिर सेकंड मैच में हम लड़ते एक माचोप से, थर्ड बैटल में हम हराते एक माचोप को और फोर्थ बैटल में हम लड़ते एक हिटमोन ली से और अब लास्ट बैटल में हम लड़ेंगे इस हिटमोन चैन पोकेमोन के साथ। तो प्राइम में मेगा किक और अब थ्रैश अटैक एंड दैट्स इट। हमें यहाँ पे विनिंग प्राइज के तौर पे मिलता है ये ब्लैक बेल्ट। और अब गाइस प्राइमेप को भी बाय बोलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग ऐश इसे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए छोड़ देता है। ओके, तो रेसलिंग कंपटीशन के बाद इस सिटी में हमें देखने को मिलता है कि ईवी पोकेमोन जो अपनी टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब मैं बता दूं कि ये पोकेमोन ऐश के पास नहीं था वैसे, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे तो कितने ही पोकेमोन इस गेम में हमें मिलेंगे जो ऐश के पास नहीं थे, तो इन एक्स्ट्रा पोकेमोन्स को रिलीज करने की जगह पीसी में इनके लिए अलग से एक सेक्शन ही बना लेते हैं एक्स्ट्रा नाम से। कितना क्रिएटिव होना मैं। ओके, मतलब इससे अपने पास एक अच्छी खासी पोकेमोन्स की कलेक्शन हो जाएगी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ऑल राइट, तो इसके बाद हम एंटर करते हैं सेलेडोन जिम में एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर एरिका को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ चारमेंडर, पिकाचू और पिजियोटो। तो बैटल होती है शुरू, जहाँ एरिका का पहला पोकेमोन होता है विपिन बेल, जिसे चारमेंडर ई की फ्लेम थ्रोवर में हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमोन टेंगेला एंड ये भी ई की फ्लेम थ्रोवर में हार जाता है। फिर आता है इसका लास्ट पोकेमोन ग्लूम, जिसे अपना चारमेंडर फ्लेम थ्रोवर और फायर फैंग से हराते हुए हमें दिलाता है रेनबो बैच। फिर यहाँ से आगे हम जाते हैं एक पावर प्लांट में, जहाँ हम कैच करते हैं एक और नया पोकेमोन मक। फिर इसके बाद हम जाते हैं रूट 17 पे, जहाँ से बाइसिकल चलाते हुए हम पहुंच जाते हैं एक्रोटिक जिम एंड चैलेंज करते हैं जिम लीडर कोगा को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ चारमेंडर और पिकाचू,
तो बैटल होती है शुरू, जहाँ सबसे पहले अपना चार्मेंडर हराता है इसके वेनोमॉथ को, फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन गोलबैट जिससे लड़ता है अपना पिकाचू एंड काफ़ी मुश्किल बैटल के बाद पिकाचू इसे आखिर हरा ही लेता है और हम ये बैटल जीत जाते हैं। और बैटल के बाद अपना चार्मेंडर होता है इवॉल्व एंड बन जाता है चार्मिलियन। अब आई नो कि चार्मेंडर किसी और इवेंट में इवॉल्व होता है, लेकिन इस गेम में कोई भी पर्टिकुलर इवेंट याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो अपन जिम बैच के अकॉर्डिंग ही याद रखेंगे कि कौन सा पोकेमॉन कौन से बैच मिलने के बाद इवॉल्व होता है, मतलब ये ज़्यादा ईजी रहेगा। ऑलराइट, तो भी एक्रोटिक सिटी में आने के बाद हम सबसे पहले जाते हैं सफारी जोन में, जहां हमारी टीम में शामिल होता है एक और नया पोकेमॉन टोरोस। अब आई नो कि ऐश ने 30 टोरोस कैच किए थे लेकिन अपन को एक से ही काम चलाना पड़ेगा। ओके, फिर इसके बाद हमें एक और इवेंट देखने को मिलता है जिसमें टीम रॉकेट, मिस्टी और हमारी फाइट होने वाली है इस टोगोपी पोकेमॉन के लिए। तो पहले बैटल होगी टीम रॉकेट और हमारे बीच, जिसमें अपन काफ़ी ईजिली तो नहीं, मतलब थोड़े पावरफुल तो थे इनके पोकेमॉन्स। ओके तो मैं आर्बोक, वीजिंग, लिकीटंग और विक्ट्री बेल को हरा के ये बैटल जीत जाता हूँ। एंड फिर नेक्स्ट बैटल होती है मिस्टी के साथ, जहाँ हम इसके गोल्डन, स्टारयू, साइडक, स्टामी और हॉर्सी को हरा के ये मैच भी जीत जाते हैं। लेकिन फिर एंड में टोगोपी मिस्टी को ही चूज़ कर दी है, क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग जब टोगोपी एग से हैच होती है तो वो सबसे पहले मिस्टी को ही देखती है, तो समझे मिस्टी इसकी माँ है, माँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे फालतू टाइम वेस्ट करने के बाद हम आगे जाते हैं, जहाँ हमें दिखता है एक ओल्ड मैन जो हमें देता है 1 मिलियन टिकट, जिसे लेकर हम पहुंचते हैं 1 मिलियन सिटी, जहाँ से हमें एक शिप मिलती है और शिप की मदद से हम पहुंच जाते हैं सिनेबार आइलैंड, जहाँ सबसे पहले हम जाते हैं इस पोकेमॉन मैंशन में, जहाँ काफी ढूंढने के बाद हमें मिलता है ये आदमी जो हमारी हेल्प करता है सिनेबार जिम तक पहुंचने के लिए। फिर बस हम फाइनली पहुंच जाते हैं सिनेबार जिम। लेकिन जिम में एंटर करने के बाद मुझे याद आता है कि इस बैटल में तो ऐश चार्जार्ड का यूज करता है और अपना चार्मिलियन तो अभी तक इवॉल्व भी नहीं हुआ है। तो बस फिर हम यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग बैटल लड़ते हैं एंड इसके बाद अपना चार्मिलियन फाइनली होता है इवॉल्व एंड बन जाता है चार्जार्ड। और इसके बाद हम चैलेंज करते हैं जिम लीडर ब्लेन को एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्कॉटल, पिकाचू और चार्जार्ड। एंड बैटल होती है स्टार्ट, जब ब्लेन का पहला पोकेमॉन होता है नाइनटेल्स, जिसे अपना स्कॉटल हाइड्रोबम से अच्छा डैमेज देता है। लेकिन तभी ब्लेन अपना पोकेमॉन स्विच करता है और भेजता है अपने राइडोन को, लेकिन इसके पास डिसएडवांटेज होती है, तो अपना स्कॉटल इसे इजीली हरा लेता है। और फिर आता है ब्लेन का सेकंड पोकेमॉन मैगमोर, जिसे स्कॉटल अच्छा डैमेज देता है लेकिन एंड में हार जाता है। और फिर मैं इसे हराने के लिए भेजता हूँ अपने चार्जार्ड को, जो सिस्मिक टॉस से इसे हरा लेता है। और फिर आता है ब्लेन का लास्ट पोकेमॉन नाइनटेल्स, जिसे लड़ता है अपना पिकाचू एंड इजीली इसे हरा भी लेता है और मैच खत्म। लेकिन ये बैटल स्टोरी के अकॉर्डिंग पूरी नहीं होती, क्योंकि जिम के वोल्केनो का लेवल ऊपर आ रहा होता है। तो फिर अपन फटाफट से जाते हैं और स्विच को हिट करते हैं, जिससे एक्सेस लावा इस जिम से चला जाता है। और फिर इसके बाद बैटल होती है रीस्टार्ट, जहां इस बार मैं एक ही पोकेमॉन चूज करता हूं, जो कि है चार्जार्ड। एंड ब्लेन भेजता है अपने मैगमार को एंड यहाँ अपना चार्जार्ड विंग अटैक, फ्लेम थ्रोवर और लास्ट मूव सिस्मिक टॉस से इसे हरा के हमें दिलाता है अपना 7th बैच वोल्केनो बैच। फिर हमें यहाँ पे ब्लेन विरिडियन जिम के बारे में बताता है, तो बस फिर हम फटाफट से पहुंच जाते हैं विरिडियन सिटी एंड एंटर करते हैं विरिडियन जिम में, जहाँ हमें दिखती है टीम रॉकेट, इनका लीडर जिवानी, गैरी और एक मिस्टीरियस पोकेमॉन म्यूटू, जिसने अभी गैरी को काफ़ी बुरी तरह हराया है। तो अभी अपन इससे बैटल करेंगे। ठीक है यार, ये पावरफुल तो काफ़ी है, अपने पोकेमॉन्स को काफ़ी ईजीली बीट कर रहा है। तो गाइज अभी एक चीज़ करने वाला हूँ मैं। ओके, गो मास्टर बॉल एंड दैट्स इट। मतलब यार तुम लोग ही सोचो, मास्टर बॉल का इससे बेहतर यूज कोई हो सकता है क्या? ऑलराइट, तो जिम बैटल के लिए हमें जीवानी की जगह जेसी, जेम्स और म्याउथ से लड़ना होगा। कोई नहीं, तो बैटल होती है शुरू, जहाँ भी इनके पास कुछ नए पोकेमॉन्स है। पहला है किंगलर, जिसने अभी अपने बल्बसौर को हरा लिया है। वेल गाइज, यहाँ मैं अपने पोकेमॉन्स को हील करना भूल गया था, लेकिन अपनी किस्मत अच्छी होती है कि अपने पास म्यूटू था। तो बस फिर म्यूटू के मैच में आते ही हम काफ़ी इजीली इनके सारे पोकेमॉन्स को एक एक करके हरा लेते हैं और ये बैटल जीत जाते हैं। लेकिन इस बैटल के बाद ये जिम कोलैप्स हो जाती है और टीम रॉकेट यहाँ से भाग जाती है एंड मैं और गैरी सेफली इस जिम से बाहर आ जाते हैं। और इसके बाद गैरी चला जाता है पोकेमॉन लीग के लिए एंड हमें यहाँ पड़े हुए मिलता है अपना लास्ट बैच, यानी कि अर्थ बैच। इसके बाद हम जाते हैं पोकेमॉन सेंटर एंड अपने पीसी में म्यूटू को स्टोर करते हैं। अब ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाएंगे लेजेंडरी नाम से। अगेन कितना क्रिएटिव हूँ ना मैं। ओके, तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं पैलेट टाउन की तरफ, जहाँ रास्ते में हमें मिलता है एक और नया पोकेमॉन मिस्टर माइन, जिसको हमने अभी अपने घर पे झाड़ू पोछे का काम दे दिया है। ओके, तो इसके बाद हम मिलते हैं प्रोफेसर ओक से और अपने बाकी के पोकेमॉन से भी। अब मुझे यहाँ पे याद आता है कि पोकेमॉन लीग के पहले राउंड में बैटल के बीच में ऐसा क्रैबी इवॉल्व होता है। अब गेम में तो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए अपन इसको पहले इवॉल्व कर लेंगे। ठीक है क्रैबी, यूज वाइस ग्रेप एंड दैट्स इट। अब अपना क्रैबी हो रहा है इवॉल्व एंड बन चुका है किंगलर। तो इसके बाद हम निकल पड़ते हैं पोकेमॉन लीग की तरफ, जहाँ रास्ते में हमें और भी काफी सारे ट्रेनर्स दिखाई देते हैं। और फिर हम फाइनली पहुंच जाते हैं कैंटो लीग एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो काफी सारी दुकानें भी लगी हुई है और ये टीम रॉकेट भी है यहाँ पे। चलो देखते हैं इनके पास क्या है। ओके, तो मैं ये एवरस्टोन ले रहा हूँ, क्योंकि ये अगर कोई पोकेमॉन होल्ड करे तो वो इवॉल्व भी नहीं होगा। अब ऐश के पोकेमॉन्स को तो काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की, साले इवॉल्व भी नहीं होते।
ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं पोकेमॉन लीग के लिए एंड यहाँ पे अपना पहला बैटल होने वाला है वाटर स्टेज पे। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ पिजियोटो, किंगलर और पीकाचू। एंड बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है एग्जीक्यूटर, जिसे पिजियोटो अच्छा डैमेज देता है लेकिन हार जाता है। फिर मैं भेजता हूँ अपने किंगलर को जो वाइस ग्रिप अटैक से इसे हरा लेता है। एंड इसके बाद आता है इसका सेकंड पोकेमॉन गोलबैट, जिसे अपना पीकाचू इजीली थंडरबोल्ट से हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन सीड्रा, जिसे हराता है अपना किंगलर और हम ये राउंड जीत लेते हैं। इसके बाद हमारा अगला मैच होता है रॉक स्टेज पे, जहाँ इस बैटल के लिए मैं चूज करता हूँ स्क्वाटल, किंगलर और बल्बसौर। मतलब इस बैटल में अपने पास सुपर एडवांटेज है। ओके, तो इसके पहले पोकेमॉन को अपना स्क्वाटल हाइड्रो पंप से हरा लेता है। फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन पोलीवॉल, जिसे अपना बल्बसौर लड़ता है लेकिन हार जाता है। इसके बाद हम भेजते हैं अपने किंगलर को जो इसे हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन निडोरिनो, एंड इसे भी अपना किंगलर इजीली हराते हुए हमें पहुंचा देता है अगले राउंड में, जो कि होने वाला है आइस स्टेज पे। तो इस राउंड के लिए मैं चूज करता हूँ किंगलर, पीकाचू और चारिज़ार्ड। एंड बैटल होती है स्टार्ट, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है रायहोन, जिसे किंगलर एक ही रेजर सेल में हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन आर्कनाइन, इसको भी अपना किंगलर हराने वाला होता है कि ये रोर अटैक से अपना पोकेमॉन स्विच करवा लेता है, लेकिन जीत तो ये तब भी नहीं पाता है। इसके बाद आता है इसका लास्ट पोकेमॉन क्लॉस्टर, जिसे अपना पीकाचू 2 ही थंडरबोल्ट में हराता है और हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जो कि होने वाला है ग्रास स्टेज पे। एंड इसके लिए मैं टीम में बुलाने वाला हूँ अपने मक को। ठीक है, तो अभी स्टेज रेडी नहीं था, इसलिए अपन थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं, जहाँ हमें मिलता है गैरी, जो कि इस वक्त लीग से बाहर हो चुका है। एंड इसका कहना है कि ये ट्रेनर चीटिंग कर रहे हैं और अगर ये जीत नहीं पाया तो अपन भी नहीं जीतेंगे। मुझे लगता है इसी ने श्राप दिया था इसको हर बार हारने का। चलो, तो अभी ग्रास स्टेज रेडी है, तो बैटल होने वाली है शुरू। एंड इस बैटल के लिए मैं चूज करूंगा पीकाचू, बल्बसौर और मक। एंड बैटल स्टार्ट, जहाँ इसका पहला पोकेमॉन होता है बीड्रिल, जिसे अपना पीकाचू थंडरबोल्ट की मदद से इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन साइथर, जो कि थोड़ा पावरफुल होता है क्योंकि यार ये अपने पीकाचू और बल्बसौर दोनों को हराता है। लेकिन इसके बाद मैच में एंट्री होती है अपने मक की, जो इसे आगे फेंट कर ही देता है। एंड इसके बाद आता है इसका लास्ट पोकेमॉन बेलस्ट्रॉप, जिसे अपना मक स्लज वेव की मदद से हराता है और हमें पहुंचा देता है नेक्स्ट राउंड में, जो कि होने वाला है इंडिगो स्टेज पे। एंड अपोनेंट है रिची। अब जिसे इस ट्रेनर के बारे में नहीं पता, मैं बता दूं कि ये काफी हद तक ऐसे सिमिलर है। इन दोनों का लुक सेम है, दोनों के पास एक पीकाचू है जो कि पोकेबॉल में नहीं रहते, और बस एक डिफरेंस है कि रिची अपने पोकेमॉन्स को निकनेम देता है जो कि ऐश नहीं देता। ऑल राइट, तो बैटल के लिए मैंने चूज किया है स्क्वाटल, पीकाचू और चारिज़ार्ड। एंड बैटल होती है शुरू, जहाँ रिची का पहला पोकेमॉन होता है हैप्पी, यानी कि बटरफ्री। तो यहाँ मैं पोकेमॉन स्विच करता हूँ और भेजता हूँ अपने चारिज़ार्ड को। एंड चारिज़ार्ड इसे एक ही फ्लेम थ्रोर में हरा लेता है। और फिर आता है इसका सेकंड पोकेमॉन स्पार्की, यानी कि पीकाचू। एंड यस, इसे भी चारिज़ार्ड इजीली हरा लेता है। और फिर आता है इसका लास्ट पोकेमॉन जिप्पो, यानी कि चारमेंडर, जिसे अपना स्क्वाडल हाइड्रो पंप से हरा के हमें ये बैटल जीतवा देता है। लेकिन यहाँ पे स्टोरी के अकॉर्डिंग हम हार जाते हैं, क्योंकि सीरीज में ऐश का चारिज़ार्ड बैटल के दौरान ही लड़ने से मना कर देता है और ऐश ये बैटल हार जाता है। चलो, लेकिन कोई नहीं, अपन टॉप 16 में आए हैं, मतलब गैरी से तो आगे ही है। ओके, तो इसके बाद हम वापस जाते हैं पैलेट टाउन, जहाँ सब लोग हमें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हारने के लिए नहीं, टॉप 16 में आने के लिए। ओके, तो प्रोफेसर हमें कह रहे हैं कि इन्हें गैरी से कुछ काम था, लेकिन वो तो पहले यहाँ से चला गया है, तो अब इनका काम हमें ही करना होगा। तो हमें जाना है वेलेंसिया आइलैंड, जो कि है ऑरेंज आर्कीपेलागो में, जहाँ हमें मिलना है प्रोफेसर आईवी से, जिनके पास एक मिस्टीरियस पोकेबॉल जो टेलीपोर्टेशन से यहाँ नहीं आ सकती है, तो हमें ही वो यहाँ पे लानी होगी ताकि प्रोफेसर उसे चेक कर सके। और हाँ, अब अपने फायदे की बात, वहाँ पे एक पोकेमॉन लीग भी है। अभी ऑरेंज आइलैंड जाने से पहले हम आए इस विरिडियन फॉरेस्ट में, जहाँ सीरीज का एक इवेंट बचा है। ओके, तो यहाँ हमें लड़ना है इस फ्यूरो से। चलो, तो पिजियोटो यूज करो विंग अटैक। एंड हाँ, इससे लड़ने के बाद पिजियोटो इवॉल्व होकर पिजियोट भी बनता है, तो इसको बाद में आराम से इवॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसी के साथ हमने इस फ्यूरो को हरा लिया है। एंड अब बारी है पिजियोटो को अलविदा कहने की। ठीक है, फिर अभी अपनी कैंटो जर्नी यहीं पे एंड होती है। और हाँ, अब जाने से पहले कमेंट में बताना ज़रूर कि ये एपिसोड तुम लोगों को कैसा लगा, क्योंकि सही में यार इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। अब इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।